उसकी जीप में गोदावरी चुपचाप बैठी हुई थी। जीप पूरी स्पीड में चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप एक बड़े से जेल में प्रवेश कर गई। गोदावरी को जीप से उतारा गया और फिर कुछ महिला सिपाही उसे पकड़कर एक स्थान पर ले जाने लगे। वहां की सारी तैयारी हो गई ना? जी सर, सारी तैयारी हो गई है। 7:30 का समय मिला है, इस बात का ध्यान रखना। गोदावरी को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। वहां पर एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला जल्लाद खड़ा था जो दिखने में काफी भयानक लग रहा था। गोदावरी को फांसी के तख्ते के पास ले जाकर उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो, नहीं तो फिर वो इच्छा अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद तुम फांसी के तख्त पर झूल जाओगी। गोदावरी अब भी चुपचाप और खामोश सी खड़ी थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। गोदावरी एक नंबर की कंजूस औरत थी। रुपए पैसे तो क्या, वो घर का भंगार तक किसी को नहीं देती थी। पुरानी टूटी फूटी चीजों से उसका पूरा घर भर गया था। वो घर कम कबाड़ खाना ज्यादा लगता था। एक दिन उसके बेटे शशि ने जब मां से कबाड़ बेचने की बात कही तो, दिमाग खराब हो गया है तेरा? क्या दिक्कत है तुम्हें इन कबाड़ से? ये क्या तुझसे खाने के लिए मांगते हैं या तेरे से रहने का किराया मांगते हैं? नहीं मां, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह कबाड़ कौन रखता है, वो भी घर में? मैं रखती हूं। क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा? मुझे घर से बाहर निकाल देगा? कान खोलकर सुन ले, ये घर अभी भी मेरे नाम पर है, इसलिए यहां मेरी मर्जी चलेगी, समझा? और मैं जानती हूं कि तुम्हें अचानक से इस कबाड़ का ख्याल कैसे आ गया। जरूर सुगंधा ने तेरे कान भरे होंगे। 6 महीने आए हुए नहीं हुए हैं उसे और घर के मामलों में टांग अड़ाने लगी है। रुको, मैं बताती हूं उसे। गुस्से में गोदावरी ने अपनी बहू सुगंधा को बुलाया और उसे भला बुरा कहने लगी। क्या समझती है तू? हां, क्या समझती है? ये मेरा घर है, मेरा। जो चाहे मैं वो करूंगी। अगर तुझे खुजली मची है तो निकल जा मेरे घर से। पर माँ जी, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा है। देख, ये सीधेपन का नाटक किसी और को दिखाना तू, मेरे सामने तो ये सब नहीं चलेगा, समझी? गोदावरी को अपनी बहू से बहुत चिढ़ रहती थी। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसकी शुरुआत शादी के 1 सप्ताह के बाद ही हो गई थी। उस दिन दोपहर का समय था। गोदावरी टीवी देख रही थी। सुगंधा किचन में रोटी बना रही थी। तभी उसे गाय के रंभाने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे अपने दरवाजे पर गाय दिखाई दी। अरे, गौ माता आई है दरवाजे पर, लगता है इन्हें भूख लगी है। सुगंधा ने कुछ रोटियां ली और गौ माता को देने के लिए बाहर निकल गई। वो गाय को रोटी देने ही वाली थी कि गोदावरी पीछे से चीखती हुई आई। बहू, ये क्या कर रही हो? माँ जी, ये देखिए ना, गौ माता बहुत देर से दरवाजे पर खड़ी रंभा रही हैं। इन्हें जरूर भूख लगी होगी, इसलिए मैं इन्हें ये रोटी देने आ गई। किससे पूछकर रोटी देने आ गई? रोटी क्या मुफ्त की आती है? माँ जी, गौ माता को खिलाना तो पुण्य का काम होता है। ठीक है, तू पुण्य कमा, तू अपने हिस्से की रोटी इसे दे दे और इसे चलता कर। आज तुझे भी 1 रोटी खाने को नहीं मिलेगी। मजाक बना रखा है तुमने। गाय को दे दो, कुत्ते को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, ऐसे में तो तू पूरा घर ही लुटा देगी। सुगंधा ने पहली बार अपनी सास का ऐसा रूप देखा। वो अंदर तक सिहर गई। फिर तो हर दिन उसे किसी न किसी चीज के लिए टोका जाता। अरे, क्या कर रही है तू? कितना नमक डाल रही है? माँ जी, सब्जी के अनुसार डाल रही हूं। तू मुझे मत सिखा। इस हिसाब से चीजें खर्च करेगी तो महीने का राशन 2 बार लाना पड़ेगा। कौन देगा उसके पैसे? तेरा बाप? हाँ, बोल, अपने बाप को बोल, देगा वो पैसे। अपने पिता के लिए अपमान भरी बातें सुनकर सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन की बात है, दोपहर का ही समय था। सुगंधा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो उसे झपकी आ गई। उस दिन उसकी गलती से किचन का दरवाजा खुला रह गया था, जिसके कारण एक बिल्ली किचन में घुस गई और वो दूध पी गई। अचानक सुगंधा की नींद खुल गई और उसे दूध की याद आ गई और वो भागी भागी किचन में पहुंची, लेकिन वहां पहले से ही गोदावरी मौजूद थी। अरे, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों मेरा घर लुटाने पर लगी है? जरा सा ध्यान नहीं रख सकती तू चीजों का? वो माँ जी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो आंख लग गई। आंख लग गई, ठीक है। तेरे चलते दूध का जो नुकसान हुआ है वो भरेगा कौन? तू ही ना। आज से तेरा दूध बंद। 1 बूंद भी दूध तुझे नहीं मिलेगा। कभी दूध बंद तो कभी रोटी तो कभी कुछ और। एक समय तो ऐसा आ गया कि सुगंधा को खाना मिलना तक बंद हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर गिरने लगा। वो कमजोर होने लगी। एक दिन वो चक्कर खाकर किचन में ही गिर गई।
उस समय वो बेचारी चावल का मांड निकाल रही थी। चक्कर आने के कारण पूरा गरम मांड उसके ऊपर गिर गया और वो बुरी तरह जल गई। आह माँ जी! सुगंधा की चीख की आवाज सुनकर गोदावरी रसोई में गई और वहां देखा कि सुगंधा बेहोश पड़ी है। लेकिन गोदावरी को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी बहू बेहोश है और गिर गई है। उसे तो चिंता थी कि सारा का सारा चावल जमीन पर गिर गया था। हे भगवान, किस जन्म का बदला निकाल रही है ये सुगंधा मुझसे। इसका इलाज मुझे करना ही होगा, नहीं तो इसके चलते मैं सड़क पर आ जाऊंगी। ये संयोग था या सुगंधा की किस्मत। उस समय शशि किसी काम से घर आया था। उसने सुगंधा को उस बुरी स्थिति में देखा तो उसे लेकर तुरंत अस्पताल भागा। आप बिल्कुल सही समय पर इन्हें लेकर आ गए हैं, नहीं तो इन्हें कुछ भी हो सकता था। डॉक्टरों ने सुगंधा का इलाज शुरू किया। 2-3 दिनों में सुगंधा की स्थिति में सुधार होने लगा। देखिए, आपकी पत्नी की स्थिति अब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी डॉक्टर साहब, कहिए ना। आपकी पत्नी खाना ठीक से नहीं खाती हैं क्या? ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, हमने उनकी जांच की है, वो अंडरवेट हैं और हमें जांच से यह भी पता लगा है कि कई कई दिन भूखे रहती हैं। देखिए, आपको उनके खाने और दवा दोनों पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका घाव अभी भरा नहीं है, जलन के निशान बहुत बड़े हैं। इसलिए दवाई और खाना बिल्कुल समय पर उन्हें देना होगा, नहीं तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है और घाव नहीं भरने से बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है और उस इन्फेक्शन से इनकी जान भी जा सकती है। शशि सुगंधा को लेकर घर आ गया और माँ को सारी बातें बताई। अरे वो डॉक्टर पागल है, हम क्या इसे भूखा रखते हैं? वैसे कितने का बिल बनाया उस डॉक्टर ने? ये डॉक्टर सब आजकल के लुटेरे होते हैं, लुटेरे। माँ, सुगंधा का हमें ध्यान रखना होगा, इसकी दवा और खाना दोनों का। इसे अच्छी और पौष्टिक चीजें खिलानी होंगी। माँ, मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूं, आपको इस पर ध्यान देना होगा। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं हूं ना, मैं रखूंगी हर चीज का ध्यान, तू फिक्र मत कर। गोदावरी ने शशि को तो कह दिया कि वो सुगंधा का ध्यान रखेगी, लेकिन मन ही मन, अच्छा खाना खिलाओ, दवा खिलाओ, यहां पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? गोदावरी ना तो सुगंधा को ठीक से खाना देती और ना ही दवा। सुगंधा की तबीयत एक बार फिर से खराब होने लगी और उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। उसे अस्पताल में फिर से भर्ती किया गया, लेकिन सुगंधा की जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा कि उसे ना तो ठीक से दवा मिली और ना ही खाना। वो भूखी ही मर गई। पुलिस ने जांच की और गोदावरी को दोषी पाया। तमाम सबूतों से यह साफ साफ साबित होता है कि गोदावरी एक बहुत ही निर्दयी और कंजूस औरत है, जिसने पैसे बचाने की खातिर अपनी बहू का ना तो ठीक से इलाज करवाया और ना ही उसे खाना दिया, जिस कारण वो मर गई। अदालत उसे अपनी बहू की मौत का दोषी मानती है और उसे सुगंधा की हत्या का गुनहगार मानते हुए फांसी की सजा सुनाती है। गोदावरी फांसी के तख्ते के पास बढ़ती जा रही थी। जल्लाद ने उसके मुंह पर काला कपड़ा बांधा, गले में रस्सी लगाई और फांसी के तख्ते का लीवर खींच दिया। अचानक एक जोरदार चीख से गोदावरी की नींद खुल गई। उसने देखा कि वो घर में है। वो भागकर अपनी बहू के कमरे में गई तो देखा कि वो बेचारी चुपचाप सोई है। उसके शरीर पर जलने के निशान हैं। ये क्या था? ये सारा मैंने सपने में देखा, लेकिन ये सच भी तो हो सकता है। मैं बहू को ना तो ठीक से दवा दे रही हूं और ना ही खाना। नहीं, ये गलत है। मैं एक इंसान होकर ऐसे राक्षसों वाली हरकत कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। एक बार मेरी बहू की जान मेरे कारण खतरे में पड़ गई है, अब मैं ये नहीं होने दूंगी। उस दिन के बाद से तो गोदावरी बिल्कुल बदल गई। अपनी कंजूसी की आदत को वो पूरी तरह भूल गई। वो अपनी बहू को न सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खिलाती, बल्कि उसका ठीक से इलाज भी करवाने लगी। धीरे धीरे सुगंधा की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। गोदावरी अब सुगंधा को बहुत प्यार करने लगी थी और सुगंधा भी गोदावरी के बिना नहीं रह सकती थी।